Illustration number 5 of chapter Accounting Equation DK गोयल बुक। देखिए बेटा, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बेटा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या इम्पैक्ट होगा बेटा बताओ? कैश का कॉलम खुल जाएगा 1,25,000, कैपिटल इज ऑल्सो 125, लाइबिलिटीज आर 0। बोलो बच्चे, क्लियर? 125 125 प्लस 0। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश। स्टॉक आया बेटा, कैश गया, एक एसेट आई एक एसेट गई, इम्पैक्ट सिर्फ एसेट साइड में पड़ेगा। तो स्टॉक में 50,000 ऐड कर दिया, कैश से 50,000 लेस कर दिया। नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, नो इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटी। what is will be the new equation? 125 minus 50, that is 75, plus 50 is equal to 125 plus 0। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो बेटा आप बता देंगे उस वक्त। थर्ड पॉइंट ध्यान से, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ओन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा है आर के फर्नीचर की शॉप से, उधार पे खरीदा बेटा। तो एक कॉलम खोल दो, फर्नीचर आया, वेरी गुड। फर्नीचर आया बेटा हमारे पास कितने का? 10,000 का। और बेटा हमने पैसे उसको बाद में देंगे, तो पेबल हो गया। पेबल हो गया तो बेटा हमारा लाइबिलिटी हो गई 10,000 की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्रेडिट नहीं लिखा हुआ बेटा। जब भी किसी पर्सन का नेम आ जाता है ना, और ना ही कैश लिखा हो ना ही कुछ लिखा हो, सिर्फ ऐसे लिखा हो परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम, तो बेटा इट मीन्स हमने क्रेडिट में खरीदा है। ऐसे ही अगर कहीं लिखा आ जाए सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो इट मीन्स हमने क्रेडिट में बेचा है। कहीं भी किसी पर्सन का नेम लिखा आ जाएगा और उसके सामने अगर क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है तो ये समझना है बेटा वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों ऐसा क्यों होता है बेटा? अगर आप कहीं पे जाते हो, मान लो आप एक स्टेशनरी की शॉप पे गए, उन्होंने आपको कहा 70 रुपीज़ का रजिस्टर है, तो उन्होंने आपने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे जाऊंगी या दे जाऊंगा। तो बेटा उस पर्सन ने क्या करा, अपनी नोटबुक निकाली, उसने आपका नाम लिख दिया बेटा, नेम लिख दिया। ठीक है, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है तो नेम इन्वॉल्व होता है। कैश में कोई चीज़ लेने जाते हो वैसे थोड़ा ना पूछता है हाँ जी पहले अपना नाम बताओ फिर दूंगा, ऐसा होता है कोई? ऐसा तो नहीं होता, कभी भी कैश में लेने जाते हो। लेकिन कभी भी किसी से क्रेडिट में लेने जाते हो तो वो पूछता है हाँ भाई आप किसके लड़के हो या आप किसकी लड़की हो, तो भाई नेम बता दो उनका, मैं लिख लूंगा, या आप आपका नाम जानता होता तो वो लिख लेता है। तो इसलिए बेटा जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है तो अगर नेम लिखा हो तो ये सोचना है कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। बोलो बेटा जी, क्लियर? ओके, ये आ गई न्यू इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट पढ़िए बेटा, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कोस्टिंग 7,000 और बेचा कितने में है? 9,000 में। बिल नंबर लिखा हुआ है, बिल नंबर का आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, बिल नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, नेम लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, क्या कैश में बेचा होगा या क्रेडिट में बेचा होगा बताओ बच्चों? वेरी गुड। तो बेटा हमने पारुल को गुड्स बेच दी, 7,000 की गुड्स चली गई, तो स्टॉक में से माइनस कर दो। और बेटा कॉलम खोल दो डेटर का, हमने पारुल से कितने रुपीज लेने हैं? 9,000। प्रॉफिट हो गया 2,000 का, तो कैपिटल में ऐड कर दो बेटा। लाइबिलिटीज आर 0 0 और 0। बोलो बेटा, समझ आई बात सबको? ओके, फिफ्थ पॉइंट बेटा, पेड कार्टेज। कार्टेज क्या होता है बेटा? खर्चा होता है बेटा किसी भी सामान को इधर से उधर ले जाने का। मान लो जैसे कि
हमने कोई एसी खरीदा, तो हमने बेटा एसी एक टेम्पो में लेके आ रहे हैं, तो हम उसको जैसे भाड़ा देते हैं ना, उसको कार्टेज वगैरह कह देते हैं। सिंपल सी बात। तो खर्चा करा, खर्चा करा, जैसे आप रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो, कमीशन पे करते हो, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ऐसे ही पेड कार्टेज भी क्या होगा बेटा, कैश में से माइनस, और कहाँ से का लेस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस। बोलो बेटा, क्लियर बात यहाँ तक? बेटा मैंने आपको बोला पेड रेंट की ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो भी पूछ रहा है। पेड रेंट कैसे करते हैं बताओ? कौन पूछ रहा है पहले तो मुझे? पूछ कौन रहा है? गुंजन। गुंजन रेंट पे करते हैं तो क्या क्या एडजस्टमेंट होती है ये बताओ। बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलो कैश में से माइनस करते हैं और कहाँ से एडजस्टमेंट करते हो। वेरी गुड। मैंने कहा जी ये भी एक खर्चा है बेटा। हम कुछ लेके आ रहे हैं बेटा, आप लोग एसी खरीद के ला रहे हो तो भाड़ा देते हो ना, उसको उसको कार्टेज कहते हैं। तो पे करा कार्टेज, ऐसे ही पेड रेंट, पेड सैलरी, तो बेटा कैश में से लेस पैसा चला गया, और खर्चा हुआ, खर्चा कहाँ से लेस होता है, कैपिटल में से। समझ गए? न्यू इक्वेशन आ गई बेटा, 74,900, 43,000, 10,000, 9,000, 126,900, 10,000। ठीक है जी। सिक्स्थ पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है सिक्स्थ पॉइंट में? कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9700। मुझे बताओगे आर के फर्नीचर को हमने कितने रुपीस देने थे, कोई बताएगा? बताओ। हमने फर्नीचर खरीदा था 10,000 का। हाँ बेटा, फर्नीचर कितने का खरीदा था हमने? 60 का नहीं, 10,000 का बेटा। 10,000 का फर्नीचर खरीदा था। और लाइबिलिटी आर के वालों को कितने रुपए देने थे हमने? 10,000। समझ आ रही है बेटा इतना? बोलो। यस। अब क्या लिखा हुआ है, हमने कैश पे कर दिया आर के फर्नीचर को 9700, और इसके आगे एक वर्ड लिख दिया बेटा, इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में पेमेंट करी है हमने, 9700 रुपीज पे कर दिए, और पे कितने करने थे कौन बताएगा? 10,000। बताओ बच्चों। फुल सेटलमेंट का मतलब समझते हो? फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ समझाता हूँ। हमारी क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, एक है हमारे पास गुंजन, एक है हमारे पास मान लो जानवी। ठीक है। अब जानवी ने गुंजन से 10 रुपीज लेने हैं। जानवी ने लेने हैं किससे पैसे? गुंजन से। ठीक है। तो बेटा गुंजन के द्वारा पेबल है, गुंजन ने पे करने हैं। ठीक है। गुंजन कह रही है कि मैं तेरे को 10 रुपीज नहीं दे सकती, मैं सिर्फ तेरे को 9 रुपीज दे सकती हूँ, लेने हैं तो ले ले, नहीं तो हो सकता है ये भी नहीं दूं मैं, क्योंकि मेरे पास हो सकता है आगे पैसा ही ना हो। ऐसा होता है बेटा बिजनेस में, कई बार लोग कह देते हैं भाई मेरे पास इतना ही पैसा पड़ा है, मैं इतना ही दे सकता हूँ, अगर आपको लेने हैं तो ले लो, नहीं तो हो सकता है आगे ये भी ना मिले आपके। तो गुंजन ने बोल दिया मैं 9 रुपीज ही दे सकती हूँ सिर्फ। अब मुझे बताओ गुंजन ने पेमेंट कितनी करनी है? 10। वो कह रही है मैं दे कितने सकती हूँ? 9। तो जानवी मान गई भाई दे दे, इतने तो दे दे, कहीं ये भी डूब जाए मेरे पैसे। तो 9 रुपीज इसने दे दिए। तो मुझे बताओगे कितने रुपीज का फायदा हो गया गुंजन को? 1। और क्या इसके बाद उसने कुछ और पैसे देने हैं क्या? उसकी लाइबिलिटी पूरी 10 रुपीज की खत्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताओ बेटा? वेरी गुड। तो बेटा ऐसे ही हमने उसको 10,000 रुपीज पे करने थे, हमारी जेब से तो कितने गए? 9700। जैसे 9 रुपीज गए, तो जितने रुपीज गए उसको माइनस कर दो। अब मुझे बताओ 10,000 के बदले में सिर्फ 9700 गए, तो हमें कितने का फायदा हो गया बेटा, कौन बताएगा? 3,000। अरे वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम यहीं पे हैं। सॉरी बोलने की क्या जरूरत है बेटा, गलती यहाँ हो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ बच्चे, लाइबिलिटी पूरे 10 रुपीज की खत्म हो जाएगी, मतलब 10,000 की पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो हमने कुछ रुपया नहीं देना उसको। समझे?
लाइबिलिटी पूरी खत्म हो गई और हमारी जेब से कितने गए 9700। हाँ जी बोलो बेटा। मुझे एक बात बताओ, किसको काउंट नहीं कर रहे? पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई ना बेटा आपकी। अब नहीं, आपने इसके 1 रुपया भी नहीं देना। 10,000 के बदले में आपने 9700 रुपीज में पूरी लाइबिलिटी की सेटलमेंट कर दी। भाई इसके बाद 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तो आपकी लाइबिलिटी जीरो हो गई और 300 रुपीज का फायदा हो गया और आपकी जेब से कितने गए 9700। आई होप समझ आ गया होगा बेटा। क्योंकि बेटा मैं एग्जाम्पल आपको इतने अच्छे अच्छे दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आराम से। लेकिन जो बच्चा सोएगा क्लास में ना, तो उसको दिक्कत आएगी हमेशा, इसलिए सोना नहीं है प्लीज। आइए, इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी बेटा आज आपको। ये मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्वेश्चन। आज मैं भेजूंगा आपको लिंक। 7th पॉइंट। 7th पॉइंट क्या है बेटा हमारा? कैश में सेल करिए। 10,000 की गुड्स 12,000 में सेल कर दी कैश में। और मुझे बताओ हमारे पास 12,000 रुपीज आएंगे बेटा। गुड्स कितने की चली जाएंगी हमारे से? स्टॉक कितने का माइनस हो जाएगा? 10,000 का। और बेटा हमें कितना प्रॉफिट हो गया? गलत ऐड कर दिया ये वाला। 127,200 आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। मैंने कहा कैलकुलेशन ध्यान रखना है बेटा सबने। ठीक है, तो 127,200। ठीक है बेटा। अब 2,000 रुपीज का हमें फायदा हो गया, यहाँ लिख दिया। स्टॉक कितने का चला गया? 10,000 का। और 12,000 का कैश ऐड हो गया। बोलो मेरे बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई बात? क्या होता है बेटा, मुझे बहुत सारे बच्चों को समझाना होता है। आप भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो तो मेरे से भी हो जाती है। और मेरे पास तो दो दो काम है, समझाना भी है, काम भी करना है, मोबाइल भी संभालना है। सबको ये भी पूछना है बार बार समझ आ रहा है, और फिर ये भी देखना है कि वॉइस जा रही है नहीं जा रही। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ की। तो आपने मेरा साथ देना है, कैलकुलेशन पकड़नी है। अगर कोई कैलकुलेशन रॉन्ग है तो आपने मुझे बताना है बेटा, जैसे अभी गर्वित ने बताया। आइए बेटा 8th पॉइंट। बताओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेंट रिसीव इनकम हुई है बेटा, तो कैश में ऐड कर दो, कैश आएगा। और कहाँ पे ऐड कर दे बेटा? कैपिटल में। बोलो बेटा, क्लियर सबको? ओके, तो न्यू इक्वेशन आ गई हमारे पास। 81,200, 33,000, 10,000, 9,000 और 133,200। नो इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटी। 9th पॉइंट बेटा, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ये तो कितनी बार कर लिया आपने बताओ? कैश में से माइनस, और कहाँ से माइनस? कैपिटल में से माइनस। वेरी गुड। तो बेटा 81,200 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो 78,200 बच जाएगा। 33,000, 10,000, 9,000, 130,200 प्लस 0। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन सबको? बताओ बोलो। ओके बेटा,